जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन के हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रेरणादायक संदेश का अथाह सागर है जो निराश और हताश मनुष्य के हृदय में नई आशा का संचार कर देता है। मुझ पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखेंगे और शांत मन से इसके प्रत्येक विचार को सुनेंगे तो समझेंगे तो न केवल उनके आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके जीवन में भी गहरे और सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मित्रों, जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक घटना किसी न किसी पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा होती है जो हम अन्याय प्रतीत होती है। वह भी अक्सर किसी बड़े उद्देश्य या ब्रह्मांडीय संतुलन का अंग होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल अपना कर्म करना है। सही कर्म निष्काम भाव से परिणाम की चिंता करना या ईश्वर की महान योजना में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यदि हम भावनाएं के बहाव में आकर नियति के मार्ग को बदलने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में किसी और के जीवन में हानि या असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सदैव अस्मरणीय है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और समय आने पर न्याय अवश्य होता है। हमें केवल अपनी नियत शुद्ध रखकर सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को संतुलन और सफलता की ओर अग्रसर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सिद्धपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां नंद किशोर नाम का गोपालक अपनी पत्नी रति के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी गायों को पास के पहाड़ों पर चराने ले जाता और संध्या ढलते ही लौट आता। एक दिन जब नंद किशोर अपनी गायों को ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी पत्नी रति से कहा, रति, आज मेरा मन हुआ है कि मैं भगवान कृष्ण को ताजा माखन अर्पित करूं। वही माखन जो तुमने कल रात अपने हाथों से मिट्टी के घड़े में रखा था। रति आश्चर्य में पड़ गई और बोली, प्रभु को कहाँ चढ़ाओगे? इस पर नंद किशोर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गांव के रास्ते में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे भगवान कृष्ण के प्रतिमा रखी है। वहां कभी कोई कुछ नहीं चढ़ाता, सोचा आज मैं ही उन्हें भोग लगाऊं। पत्नी ने थोड़ी चिंता जताई और बोली, ठीक है, लेकिन गायों का ध्यान रखना। इन दिनों तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भक्ति में डूबा रहता है। नंद किशोर ने वादा किया, निश्चित रहो, मैं सब ठीक से संभाल लूंगा। वह मिट्टी का घड़ा जिसमें ताजा माखन रखा था हाथ में लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जब वह उस पीपल के पेड़ तक पहुंचा तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। उसने पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर कहा, हे प्रभु,
आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखी है। आज मैं आपके लिए अपने घर का ताज़ा माखन लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आपको तो माखन प्रिय है ना। इतना कहकर उसने माखन से भरा घड़ा प्रतिमा के चरणों में रख दिया और अपनी गायों को चराने पहाड़ की ओर निकल पड़ा। संध्या समय जब वह वापस लौटा और फिर उसी स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी का घड़ा खाली है। यह देखकर नंद किशोर की आंखों में खुशी और आस्था दोनों भर आई। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, आपने सच में मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी हर बात सुनते हैं। मैं तो धन्य हो गया। नंद किशोर ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन घर का शुद्ध मक्खन अर्पित करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। वह अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पा रहा था और लगातार बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण नंद किशोर की मासूमियत और उसकी निर्मल भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि अचानक उसकी आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो गए। वे मुस्कुराकर बोले, नंद किशोर, हमें तो सचमुच मक्खन बहुत प्रिय है, तो भला हम इसे क्यों न स्वीकार करें। नंद किशोर भगवान की आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। वह बोला, प्रभु, क्या आप वास्तव में मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी स्वागत में हूँ। मैं सामने हैं तो मुझे दर्शन भी दीजिए। तभी भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। नंद किशोर आश्चर्य और आनंद से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, प्रभु, आप मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको ताज़ा मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे, तुम्हारे द्वारा अर्पित यह शुद्ध माखन ही सबसे प्रिय है। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो मांग लो। नंद किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन मिलते रहे। भगवान बोले, ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, परंतु एक शर्त है। इस रहस्य को तुम किसी से साझा नहीं करोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? नंद किशोर ने तुरंत वचन दिया, प्रभु, मैं वादा करता हूँ कि यह बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसने प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरे बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, निश्चय हो जाओ, किंतु कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। नंद किशोर ने विनम्रता से कहा, अवश्य प्रभु, मैं कल फिर आपके लिए लाऊंगा। उस दिन की दिव्य घटना के बारे में नंद किशोर ने अपनी पत्नी रति तक को कुछ नहीं बताया। अगले दिन वह फिर मक्खन से भरा मिट्टी का घड़ा लेकर उसे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने भक्ति भाव से प्रतिमा के सामने घड़ा रख दिया और प्रार्थना करने लगा, हे कृष्णा, मेरी भेंट को कृपया करके स्वीकार कीजिए। आज भी मैं आपके लिए ताज़ा माखन लाया हूँ। भगवान कृष्ण फिर उसके सामने प्रकट हुए। इस बार नंद किशोर के मन में एक सरल सी शंका आ गई। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, आप तो हम सबके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमारे सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, परंतु आप कभी एक शब्द भी नहीं बोलते और सदा खड़ा ही रहते हैं। क्या आप थकते नहीं? क्या आपको कभी आराम नहीं करना चाहिए? मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, नंद किशोर, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी बड़े अद्भुत हो। जब तक भगवान उत्तर नहीं देता तब तक कहते हो भगवान का अस्तित्व भी नहीं है, और जब भगवान सामने आकर उत्तर देता है तब तुम हमें ही सुझाव देने लगते हो। यदि ऐसा है तो क्या कल से हम तुम्हें दर्शन ना दें? यह सुनकर नंद किशोर घबरा गया। उसने फोल्डेड हेड्स कर कहा, प्रभु, कृपया करके ऐसा मत कहिए, मुझे भूल हो गई। दरअसल मेरा मन आपके लिए चिंतित हो उठा। आप दिन रात खड़े रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते, इसी कारण मैंने यह पूछ लिया। भगवान कृष्ण उसकी मासूमियत से प्रसन्न हो गए और बोले, नंद किशोर,
तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारा निष्कपट मन भी हमें बहुत प्रिय है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाएंगे। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? नंद किशोर ने आनंदित होकर कहा। निश्चित ही प्रभु, कृपया समझाइए। भगवान बोले, ठीक है। इस स्थान पर प्रतिदिन अनेक प्रकार के भक्त आते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम रुको और उन सबको ध्यान से देखो। भगवान कृष्ण ने नंद किशोर से कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी को हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। केवल चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। नंद किशोर ने थोड़ी चिंता जताई। प्रभु, यदि मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मेवसियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हारे मेवसियों की देखभाल करेंगे, इसकी चिंता मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देखो। नंद किशोर पेड़ के पीछे जाकर ध्यान से सब घटनाएं देखने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरे थैली लेकर वहां पहुंचा। उसने थैली मूर्ति के सामने रखी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैंने अभी नया व्यापार शुरू किया है, कृपया इसमें सफलता और अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें। उसने प्रार्थना पूरी की और अनजाने में थैली वहां छोड़कर चला गया। नंद किशोर यह सब पेड़ के पीछे से देख रहा था। उसने सोचा, अरे, व्यापारी तो अपनी थैली भूल गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने प्रभु से वादा किया कि किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कुछ ही देर बाद एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों से हमें भूखे हैं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। गरीब ने वहीं पेड़ के पीछे रखी पैसों की थैली देखी। वह प्रसन्न होकर बोला, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का पालन कर सकूंगा। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। उसने थैली लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एक और भक्त आया, भोराम, जो एक सपेरा था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, पर कभी कभी मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला केवल मैं ही हूँ। कृपया मुझे हर खतरे से बचाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय वह व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ वापस आया थैली लेने। उसने देखा कि थैली गायब है और भला राम वहीं बैठा प्रार्थना कर रहा है। व्यापारी ने सपेरे को ही चोर मान लिया और गुस्से में बोला, यही आदमी पैसे ले गया है, निश्चित रूप से इसने चोरी की है। भरोसा घबरा गया और बोला, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पेड़ के पीछे से यह सब देखकर नंद किशोर का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, हे प्रभु, पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली थी। अब सब जानते हैं, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं सभी को जाकर सच बता दूंगा। भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर नंद किशोर ने अपना वादा तोड़ दिया और सामने आकर उन लोगों को सच बता दिया। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दीजिए, इसने पैसे नहीं लिए हैं, यह निर्दोष है। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और कैसे पता चला कि इसने पैसे नहीं लिए? नंद किशोर ने विनम्रता से कहा, मैं नंद किशोर हूँ, एक गोपालक। नंद किशोर ने देखा कि गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर उसी दिशा में चला गया। उसने तुरंत व्यापारी से कहा, मैंने इस आदमी को पैसे की थैली लेते हुए देखा है। अगर आप जल्दी करेंगे तो रास्ते में ही उसे पकड़ सकते हैं। व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को पीछे भेजा और पैसों की थैली वापस ले ली। भोरेराम को छोड़ दिया गया। भोराम ने नंद किशोर का आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। निर्दोष को न्याय दिलाने के बाद नंद किशोर का हृदय खुशी से भर गया। उसने भगवान कृष्ण को याद किया और बुलाया। भगवान कृष्ण फिर उसके सामने प्रकट हुए। नंद किशोर ने संदेह और चिंता के भाव व्यक्त करते हुए पूछा, प्रभु, आप चुप क्यों थे? जब यह सब घटनाएं हो रही थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया, जबकि आप ही इसे रोक सकते थे?
भगवान मुस्कुराए और बोले, नंद किशोर, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? नंद किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया। मुझे पता था कि पैसों का हक वही था। अगर मैं चुप रहता तो भोला राम को एक ऐसा अपराध भुगतान करना पड़ता जो उसने किया ही नहीं था। इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और सच बोल दिया। भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सोचते हो कि तुमने भोला राम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। नंद किशोर भयभीत होकर बोला, हे प्रभु, क्या मैं उसकी मौत का कारण बन गया? यह कैसे हो सकता है? कृपया मुझे समझाइए। भगवान ने समझाया, नंद किशोर, हमारे कर्म आपस में जुड़े होते हैं। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो हो रहा है उसके मार्ग पर हस्तक्षेप करने से संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। सुनो, भोला राम का निधन कुछ समय बाद निश्चित था। यदि तुमने उसे जेल भेज दिया होता तो वह सांप पकड़ने नहीं जाता और बच जाता। गरीब और आदमी अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सकता था, परंतु अब तुम्हारे हस्तक्षेप के कारण वह पकड़ लिया गया और गरीब आदमी का परिवार संकट में पड़ा। नंद किशोर ने अत्यंत श्रद्धा और पछतावे के भाव के साथ कहा, प्रभु, मैंने आपकी मनसा नहीं समझी। मेरी भावुकता से इस कर्म को उल्टा कर दिया। कम से कम व्यापारी का नुकसान तो टल गया। भगवान ने कहा, तुम सही कह रहे हो, परंतु सोचो, यदि व्यापारी पैसा खो देता तो उसे अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी उस पैसे से अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सकता था और भोला राम भी सुरक्षित रहता। अब उस सब उल्टा हो गया है क्योंकि तुमने नियत के काम में हस्तक्षेप किया। नंद किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कन्हैया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी मनसा नहीं समझ सका। नंद किशोर ने झुकी हुई आंखों से भगवान कृष्ण से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।